हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सिद्धांत की, चिन्ह अधिगम सिद्धांत। हम जो है सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे, अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, और हमने कार्ल रोजर्स का जो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत था वो पढ़ लिया था। आज जो है हम जो टोलमैन ने दिया था चिन्ह अधिगम सिद्धांत, जिसे चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी बोलते हैं, उद्देश्य आधारित सिद्धांत भी कहते हैं, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका जो प्रतिपादक है, यानी इसका जो प्रतिपादन किया था, इसको जो बनाया था वो टोलमैन ने किया था। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पर प्रयोग करके इन्होंने सिद्धांत दिया था चिन्ह अधिगम सिद्धांत। ठीक है, ये संज्ञानवाद और व्यवहारवाद का मिश्रण है, यानी जो व्यवहारवादी हैं कहते हैं कि अभ्यास से अधिगम किया जा सकता है, और संज्ञानवाद जो है मस्तिष्क की प्रक्रिया से अचानक से अधिगम होने को अधिगम बताते हैं। तो इन दोनों का ही मिश्रण है ये, मतलब ये व्यवहारवाद भी है और संज्ञानवाद भी है, इन दोनों के मिश्रण से ये सिद्धांत बना है। और इसका जो की पॉइंट है वो है कि हर बालक जो है वो संकेत के माध्यम से सीखता है, और जो संकेत होता है वो बच्चे को सीखने के लिए संकेत के माध्यम से बच्चे को प्रेरित किया जाता है। जैसे यहाँ पे संज्ञानात्मक मानचित्र सिद्धांत है, इसका मतलब है कि बच्चे को प्रेरित किया जाता है, उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसे संकेतों के माध्यम से मानचित्र बनाया जाता है जिससे वो प्रेरित होता है। ठीक है, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, यानी चिन्ह यानी कुछ संकेत और जो उसे पूर्ण रूप से मिलते हैं, इसलिए इसको चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत का मतलब है कि बच्चे के अंदर अधिगम होता है लेकिन वो बाहर व्यक्त नहीं होता। अगर बच्चा कई बार फ्री भी बैठा होता, कुछ नहीं भी कर रहा होता, तब भी वो सीखता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं होता, इसीलिए इसको अव्यक्त अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन्होंने जो प्रयोग किया था चूहों पर किया था, इन्होंने चूहों के दो ग्रुप बनाए थे। फर्स्ट ग्रुप के अंदर इन्होंने क्या किया, एक भूल भुलैया बॉक्स लिया, जिस भूल भुलैया के बॉक्स के एक तरफ चूहे और दूसरी तरफ इन्होंने भोजन रखा। ठीक है, और भोजन की जो सुगंध थी वो किसका काम कर रही थी, संकेत का काम कर रही थी चूहों के लिए, और वो गंध जो है भोजन की, वो चूहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ बुला रही थी, खींच रही थी। तो चूहे जो है जैसे ही भूल भुलैया बॉक्स में जाते हैं तो वो भोजन की जो सुगंध है उनको अपनी तरफ खींचती है, तो वो इस तरीके से इस भूल भुलैया बॉक्स में वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं भोजन तक पहुंचने के लिए, और वो प्रयास करते 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 किसी भी तरीके से भोजन तक पहुंच जाते हैं और भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। यानी भोजन की जो गंध थी वो संकेत का काम कर रही थी चूहों के लिए, और उन्होंने जैसे तैसे भूल भुलैया बॉक्स को पार करके क्या ले लिया, इन्होंने चूहों ने भोजन को प्राप्त कर लिया। दूसरे ग्रुप में उन्होंने क्या रखा, कुछ चूहे और रखे और वैसा ही सेम भूल भुलैया बॉक्स रखा, लेकिन उन्होंने भूल भुलैया बॉक्स के दूसरी तरफ भोजन नहीं रखा, उस प्याले को खाली ही रख दिया। तो इस बार क्या हुआ, चूहे छोड़े गए और चूहे भूल भुलैया बॉक्स में घूम घुमा के जब भोजन नहीं मिला तो उसी रास्ते से वो वापस आ गए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लगेगा कि चूहे घूम घुमा के वापस आ गए, उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूहों के दिमाग में यानी मस्तिष्क के अंदर एक मानचित्र बन गया कि इस भूल भुलैया का जो रास्ता है वो किस तरीके से है, किस तरीके से इसमें से जाया जाता है। दूसरी बार उसी भूल भुलैया बॉक्स के बाहर भोजन रखा गया, और उन्हीं चूहों को जो खाली रास्ता ढूंढ के वापस आ गए थे, उन्हीं चूहों को वापस छोड़ा गया, और वही चूहे पहले से कम समय के अंदर वापस जाकर भोजन प्राप्त कर आए। यानी पहले गए खाली घूम के आए तब उन्हें ज़्यादा समय लगा, दूसरी बार गए तो उन्हें कम समय लगा, और सेम रास्ते से सीधे सीधे जाके उन्होंने भोजन प्राप्त कर लिया। इसका मतलब ये था कि उनके दिमाग में मानचित्र बन गया था। ठीक है, उनके दिमाग में मानचित्र बन गया था, जिस मानचित्र ने संकेत का काम किया, और वो भोजन प्राप्त करके वापस आ गए। ठीक है, चूहों के लिए भूल भुलैया बॉक्स के बाहर बाद में भोजन रखा गया, तो वे शीघ्रता से भोजन के पास पहुंच गए क्योंकि वे रास्ता जानते थे। ठीक है, तो इसीलिए टोलमैन ने बताया कि जब
हमें यूँ लगता है कि बच्चा नहीं सीख रहा है, तब भी वो सीख रहा होता है। कुछ संकेत होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जो बच्चे के सामने अधिगम के लिए बच्चे को बहुत ही हेल्प करते हैं, और वो संकेत जो होते हैं वही अधिगम के लिए काम करते हैं, वो चिन्ह के रूप में काम करते हैं। और संकेत जो है बच्चे को पूर्ण रूप से मिलनी चाहिए। जैसे भूल भुलैया बॉक्स पूरा का पूरा उनके सामने रखा गया था, और उसमें चूहे जो है अपनी मर्जी से पूरे फ्रीडमली स्वतंत्र रूप से उसमें घूम के अपने दिमाग में, मस्तिष्क में जो है बना के मानचित्र वापस लौटे। दूसरी बार जब उन्हें भेजा गया तो उनके लिए वो रास्ता खोजना बहुत ही ईजी था। तो इसी तरीके से चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत के अंदर जो है टोलमैन यही बताते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर जो बच्चा है वो अधिगम करेगा, वो किसके माध्यम से करेगा, वो संकेत के माध्यम से करेगा, और बच्चे को संकेतों के माध्यम से ही अधिगम करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों को अगर संकेत के माध्यम से सिखाया जाएगा तो वो संकेत उसके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे और वो फिर कभी उन्हें भूलेगा नहीं। तो ये हमारा छोटा सा एक सिद्धांत था जो हमने आज कंप्लीट कर लिया। क्योंकि ये जो सिद्धांत है 20 से 25 सिद्धांत है, इनमें से सबसे छोटे छोटे सिद्धांत जो हैं उनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि हम जो है वो इम्पोर्टेंट जो फेमस सिद्धांत है उनको ही कवर करते हैं, इन छोटे मोटे सिद्धांतों को नहीं देखते हैं। लेकिन इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी प्रतिपादक के, कभी कुछ इनके की पॉइंट से बन जाते हैं। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट इसके नोट्स बना के और ये आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट सिद्धांत में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसी तरीके से मनोविज्ञान के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट जरूर करके बताना कि किस आपको जो है कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरी वीडियो का। थैंक यू।